बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए हमारे इलाके में बनने वाला स्पेशल गुलाबी हलवा और इसके साथ बनाई जाने वाली नरम और फूली हुई पूरियां बनाने की रेसिपी लेकर आई हूं। ये पूरियां बाज़ार से कई गुना बेहतर और ज़बरदस्त हम घर में तैयार करेंगे। और अच्छी बात यह है कि हम इनमें मैदा नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना ही पूरियों का आटा गूंदते वक्त इसमें कोई दही या फिर सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही ईजीली जो है वो हम ज़बरदस्ती पूरियां तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आटा ले लिया। आप चेक कर सकते हैं ये वही फाइन आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कप आटा जो है वो इसे अच्छे से छान लूँगी। छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी इसमें जो ज़रात वगैरह हों वो निकल जाएं। यहाँ पे 1 कप मैंने छान लिया है और 1 कप मज़ीद इसमें शामिल करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। जैसे कि अभी मिलादुन्नबी करीब है तो आप उसके लिए बना सकते हैं छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर। ये हलवा हमारे इलाके में, ये मोहल्ले में भी बहुत ज़्यादा बांटा जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। आटा मैंने छान लिया, इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच नमक शामिल किया और इसे हम जो है वो नीम गर्म पानी के साथ गूंदेंगे। नीम गर्म पानी के साथ गूंदने का ये फ़ायदा होगा कि आटा जो है वो हमारा बहुत ही सॉफ्ट गूंदा जाएगा और इसके अलावा इसे आपको रेस्ट नहीं देनी पड़ेगी। जब इस कंडीशन में आ जाए तो यहाँ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या घी गर्म कर भी आप डाल सकते हैं। घी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे जो है वो अच्छे से हमने हाथों की मदद से मुक्की देकर गूंदना है। एंड पे घी के साथ गूंदने का ये फ़ायदा होगा, नीम गर्म पानी के साथ गूंदा है हमने इसलिए ताकि आप फ़ौरन से जो है वो आप इसकी पूरियां बना सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है और ऑयल इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल है। इसे जो है वो रख देंगे और यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं स्पेशल हलवा। इसके लिए मैंने आधा कप जो है वो घी डाल दिया है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप सूजी। 1 कप सूजी से भी ये ढेर सारा हलवा बनकर तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सा। तो आप देख सकते हैं सूजी मैंने डाल लिया। सूजी को जो है वो आपने हल्का सा भूनना है, बिल्कुल इस तरीके से हमने लो फ्लेम पर इसे भूनना है। थोड़ी सी ये भुन गई है और इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर यहाँ पे शामिल करेंगे मीठा। मीठे के तौर पर हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पे आधा कप मैंने चीनी इस्तेमाल किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद इसे अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। जब चीनी हमारी अच्छे से मिक्स और मेल्ट हो जाएगी अंदर, तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप पानी। तो 1 कप पानी डालकर आप इसे पहले थोड़ा सा हिलाकर अच्छे से चेक कर लें, फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप मज़ीद पानी। तो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। हमारे इलाके में जो हलवा बनता है इसमें ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं डालते। तो ये देखें यहाँ पे है हमारे पास फूड कलर, रेड फूड कलर मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया है। इससे इसका कलर जो है वो पिंक आएगा और बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कलर शामिल कर दिया। इसे अच्छे से आपने मिक्स करना है, तब तक जो है वो हमारा हलवे के अंदर से पानी जो है वो भी अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब ये इसका प्यारा सा कलर भी आ जाएगा और इस तरह से ये भुनना शुरू हो जाएगा, ये देखें घी इसमें काफ़ी ज़्यादा था और ये बहुत ही रसीला और दानेदार सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है, एकदम सॉफ्ट। तो यहाँ पे मैंने इसे जो है वो डिश आउट कर लिया है। अब हम जो है वो अपनी पूरियाँ तैयार करेंगे। आटा जो हमने लगा कर रखा था इसको मैंने जो है वो हाथ में ले लिया है। आप देख सकते हैं कि ये हाथ के अंदर ही आपको महसूस हो रहा होगा कि कितना ये सॉफ्ट हमारा आटा तैयार हुआ है। इसके जो है वो हम पेड़े बना लेंगे। पहले हम इसे 5 पोर्शंस में इक्वल डिवाइड कर लेंगे, या जितनी आपने पूरियाँ बनानी है उतने इसके पोर्शंस कर लें। एक पेड़ा लेंगे और इसके अंदर जो है वो इस तरह से घी लगा कर पेड़े को गूँधेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली जो है वो, इससे क्या होगा कि पूरियों की जो है वो लेयर्स बनेंगी बहुत ज़्यादा और बहुत ही प्यारी सी। एक पेड़ा मैंने तैयार कर लिया, मज़ीद आपको दिखाते हैं। देखें हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसे जो है वो इस तरह से आपने गूंदते रह जाना है, नरम हाथों की मदद से गूंदना है और सारे पेड़े इसी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक पेड़ा ले लेना है। बोर्ड को जो है वो घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर रखकर इसे पहले हाथ के जो हमने जिससे बेलना है, बेलन के ऊपर भी अच्छे से हम घी लगा लेंगे। पहले हाथ की मदद से इसे जो है वो हल्का सा चिपटा कर लेंगे और फिर हम इसे बेलना शुरू करेंगे।
आटा हमारा इंतहाई सॉफ्ट और ज़बरदस्त जो है वो हमारी आटे की डो बनी थी। तो देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी प्यारी सी जो है वो पूरी बनकर तैयार है। फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को जो है वो थोड़ा सा मैदा डालकर चेक कर लेना है। अगर ऑयल में मैदा ऊपर उठने लगे तो आप समझे कि ऑयल आपका पूरी डालने के लिए रेडी है। इसमें डाल देंगे पूरियाँ, और जब आपको लगे कि ये एक साइड से थोड़ी सी उठनी शुरू हो गया तो आपने इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करते जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी जो है वो फूलना शुरू हो जाएगी, बहुत ही प्यारी सी जो है वो फूल जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त। जब इसका तो हल्का हल्का सा कलर आ जाए तो तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखें माशाल्लाह मैंने सारी अपनी पूरियाँ जो हैं वो तैयार कर ली हैं। बहुत ही प्यारा सा इनका कलर है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं, और इनकी लेयर्स भी बनी हैं। देखें चेक करें कितनी सॉफ्ट हमारी पूरी बनकर तैयार हुई है। इसे अगर आप बासी करके भी खाएंगे तो भी ये ऐसे ही नरम ही रहेगी। पूरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। हलवे को जो है वो मैंने निकाल लिया साथ। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। मैंने इन्हें कटोरियों में डालकर रखा था। तो ये देखें वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।